नमस्कार बच्चों, आज मैं युवक भारती पाठ्यपुस्तक के कक्षा 12वीं के हिंदी के 11वें अध्याय कोकजाया के सार बोल रही हूँ, जो इस प्रकार है। रघुनाथ चौधरी की मौसी बड़ी स्नेही और सरल हृदया थी। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने पिता द्वारा उनकी संपत्ति से प्राप्त अपना हिस्सा भी एकमात्र बहन यानी रघुनाथ चौधरी की मां को दे दिया। उनके पति प्रसिद्ध IAS अधिकारी थे। वे हमेशा बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे। अंत में भारत सरकार के वित्त सचिव के पद पर रिटायर हुए थे। परंतु मौसी को कभी भी अपने पति के पद या पावर का घमंड नहीं हुआ। मौसी का एक ही पुत्र था, दिलीप। उसने दिल्ली स्थित एम्स से अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। उस समय रघुनाथ चौधरी के मौसा दिल्ली के एक अच्छे ऊंचे पद पर कार्यरत थे, जिस कारण दिलीप बड़े ऐशो आराम से पढ़ता रहा। आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन गया तो वापस नहीं लौटा। एक बार मौसी के नैहर के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों में हाहाकार और दुर्दशा से द्रवित होकर भावुक हृदया मौसी ने अपनी ससुराल से सारा जमा अन्न मंगवाया, बाजार से भी आवश्यकता अनुसार खरीदवाया और पूरे गांव के लिए भंडारा खुलवा दिया। इस बीच हृदय गति रुक जाने के कारण मौसी के पति का निधन हो गया। अंतिम संस्कार के लिए अपने परिवार के साथ दिलीप घर आया। कई दिनों तक सरकारी कामों में उलझा रहा और अनेक कागजों पर मौसी से हस्ताक्षर करवाता रहा। मौसी से पूछे बिना चुपके चुपके धोखे से उनकी सारी संपत्ति औने पौने दामों में बेच दी। लंदन जाने का दिन आया। सभी एयरपोर्ट पहुंचे। मौसी को एक जगह बैठाकर सब सामान की जांच करवाने की कहकर चले गए। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब वे नहीं लौटे तो चिंतित होकर मौसी ने सिक्योरिटी पर पूछताछ की। वहां से उन्हें पता चला कि उनका एकमात्र पुत्र उनका टिकट रद्द करवाकर अपने परिवार को लेकर लंदन चला गया है और अपनी मां को एयरपोर्ट पर अकेली निराश्रित छोड़कर। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मां का क्या होगा, वह कहाँ जाएगी। मौसी हतप्रभ रह गई। तभी IG गर्ग साहब आए। वे मौसा के साथ काम कर चुके थे, मौसी को पहचानते थे। मौसी ने उनसे किसी वृद्धाश्रम में रहने की इच्छा प्रकट की। गर्ग साहब ने IAS एसोसिएशन के माध्यम से भारत से लेकर इंग्लैंड तक हंगामा खड़ा कर दिया। मीडिया में भी भारत में वृद्धों और स्त्रियों की दुर्दशा पर लगातार समाचार प्रसारित करवाए, चर्चाएं करवाईं। लोकलाज के भय से दिलीप परिवार के साथ मौसी के निकट के पास आया, पर उनके छटपटाने गिड़गिड़ाने के बावजूद मौसी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। उनका मुंह तक नहीं देखा। मौसी लगभग 7 वर्ष तक उस वृद्धाश्रम में रही, परंतु रघुनाथ चौधरी और उनकी पत्नी के अतिरिक्त किसी से नहीं मिली, न कभी चारदीवारी से बाहर निकली। रघुनाथ चौधरी प्रत्येक रविवार अपनी पत्नी के साथ मिलने अवश्य जाते थे। अंत में अपने पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार का अधिकार भी उन्होंने अपने कोकजाये पुत्र से छीनकर रघुनाथ चौधरी को ही दे दिया। तो बच्चों, ये थे कोकजाया पाठ के सार। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।